नमस्कार, न्यूज इंडिया पर इंडिया एट मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। करेंगे हम अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इधर साइबर खतरों से निपटने के लिए तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। साइबर विशेषज्ञ ने बाकायदा आपको बता दें कि अयोध्या में टीम को भेजा गया है। तो देखिए, साइबर खतरों से निपटने के लिए भी रणनीति सरकार तैयार कर रही है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में कमान है। साइबर विशेषज्ञों की टीम को अयोध्या भेजा गया है। टीम में मंत्रालय के 14 सदस्य शामिल होंगे। CERT अधिकारियों को भी भेजा गया अयोध्या ताकि किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम ना हो। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और ऐसे में साइबर खतरे को देखते हुए जो पूरा जिम्मा है उसे गृह मंत्रालय ने संभाल लिया है और आदेश भी जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्रालय केंद्र की ओर से तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है ही। यहाँ यूपी ATS के तमाम जो कमांडोज हैं, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हथियारों को लेकर तैयार हैं यूपी ATS के तमाम कमांडोज। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। न सिर्फ सड़कों की स्थिति यही होगी बल्कि आपको बता दें उतना ही पुख्ता इंतजामात हवाई तरीके से भी रखा गया है, जहां पर CCTV कैमरों की निगरानी से भी नजर रखी जाएगी। यानी कि यूपी ATS के तमाम कमांडोज तैयार होंगे, तमाम अधिकारी सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ साथ केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह भी सुरक्षा देंगी। चलिए, इस बीच आपको बता दें, सीधे लिए चलते हैं जो ईडी का समन जारी हुआ उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना। ये इनका मकसद है, तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो उन्हें समन भेजा गया इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी झूठे आरोप लग रही है और साथ ही केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दीपिका, देखो, चौथा समन था जिसे नहीं स्वीकार किया गया, उसके बाद आपने साफ तौर पर सुना। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान दिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको।
केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल देखिए मीडिया के सामने रूबरू हुए अरविंद केजरीवाल और आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ये टेक्निकल चीजें भी गिना रहे हैं किस तरीके से ये नोटिस इलीगल है जिसे कोर्ट भी रद्द कर चुका है। हालांकि क्या ये चौथा नोटिस कोर्ट ने रद्द किया इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी का कहीं ना कहीं फायदा भी बीजेपी उठाना चाह रही है। 2 साल से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी का जो चौथा समन उन्हें भेजा गया इसके लिए उन्हें साफ कहा गया कि आप 18 या फिर 19 जनवरी को पेश हो सकते हैं ईडी दफ्तर और वहां पर तमाम सवाल जवाब उनसे होने थे, पूछताछ होनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है कि उनके खिलाफ कोई में इन बच्चों के मूवमेंट्स में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ये कॉन्फिडेंस पिछले 7-8 सालों की मेहनत का नतीजा है, जो इनके टीचर्स ने, इनके प्रिंसिपल्स ने, इन बच्चों ने, इनके पेरेंट्स ने, दिल्ली की सरकार ने, सब लोगों ने मिलके जो शिक्षा के क्षेत्र में किया, आज ये कॉन्फिडेंस इन बच्चों का जो दिखाई दे रहा है वो उसका नतीजा है। सबसे पहले मैं उन सभी स्कूल्स को बधाई देना चाहता हूं जिनको आज अवार्ड मिला। मैं एसकेवी राजौकरी को बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का अवार्ड जिनको आज मिला। उन सभी स्कूल्स को बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद जिन लोगों को अपने जोन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिन प्राइवेट स्कूल्स को, एडेड स्कूल्स को, सरकारी स्कूलों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अवार्ड्स मिले। जाहिर तौर पे किसी भी स्कूल को अगर अवार्ड मिलता है तो वो किसी 1 या 2 लोगों की वजह से नहीं मिलता। उनके प्रिंसिपल ने, उनके टीचर्स ने, उनके वाइस प्रिंसिपल ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, सबने मिलकर मेहनत की होती है, तभी स्कूल चमकता है। तो मैं उन सभी स्कूलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं उन सभी बच्चों को आज बधाई देना चाहता हूं जितने सारे बच्चों को आज अवार्ड्स मिले, टॉपर्स को अवार्ड्स मिले। उन सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि वो जिंदगी में खूब तरक्की करें और जो सपने उन लोगों ने देखे हैं वो सपने जरूर पूरे हों और वो भारत की खूब सेवा करें, लोगों की खूब सेवा करें अपनी जिंदगी के अंदर। हर बच्चा भगवान की देन है। हर बच्चे की अपनी जिंदगी होती है, हर बच्चे की अपनी यात्रा होती है। कुछ बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आज अवार्ड मिले, इसका मतलब यह नहीं कि जिन बच्चों को आज अवार्ड नहीं मिले वो उन बच्चों से किसी भी हालत में कम है या किसी। हर बच्चे को भगवान ने किसी ना किसी कुछ ना कुछ दे के भेजा है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई कला में अच्छा होता है, कोई किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है हर बच्चे में। भगवान ने हर बच्चे को अलग बनाया है। हमारे स्कूलों का और शिक्षा प्रणाली का ये फर्ज है कि हर बच्चे को अपनी क्षमता पूरी तरह से वो अचीव कर पाए, वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटीज उसको प्रदान करना। और इसी दिशा के अंदर आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहती है। हर स्कूल के अंदर हमने किस्म किस्म की फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आर्ट फैसिलिटीज, कल्चरल फैसिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बच्चा अपने हुनर को अचीव कर पाए, अपने हुनर को और आगे लेके जा पाए। तो जिन बच्चों को आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अवार्ड नहीं भी मिला, मैं उन सभी बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा भगवान की एक अलग, भगवान ने अलग बनाया हर बच्चे को, भगवान ने स्पेशल बनाया हर बच्चे को। आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा की क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व के अंदर आज
दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी श्रेय, दिल्ली के अंदर आज जो क्रांति आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को देना चाहता हूं। ये जरूर है, ये टीचर्स वही हैं। 60,000 70,000 के करीब आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं। हमारी सरकार ने आके टीचर्स को बदला नहीं, वही टीचर्स हैं, लेकिन माहौल दिया हम लोगों ने, ये मैं जरूर मानता हूं। हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने आने के बाद एक माहौल दिया। आज सरकारी स्कूलों के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज हैं, टीचर्स को सम्मान मिलता है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। वो माहौल मिलते ही ऐसे लग रहा था जैसे टीचर्स वेट कर रहे थे कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब अपना अच्छा काम करके दिखाएंगे। मात्र 5 से 7 साल के अंदर इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया और आज हमारे स्कूल जो है इतने शानदार, इतने आईआईटी के अंदर बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए, मेधावी छात्रों के बीच उन्हें सम्मानित करने के लिए और अवार्ड देने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनका उत्साहवर्धन भी किया है। बिल्कुल, चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन है। गणेश अंबिका पूजन आज किया गया है। गर्भगृह में लाई गई है रामलला की मूर्ति। तो भगवान श्री गणेश का सबसे पहले आह्वान होता है और इसी तरीके से सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान किया गया। गणेश और उनकी माता अंबिका की पूजा अर्चना की गई। बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां आज गर्भगृह में रामलला की जब मूर्ति रखी गई, वहां पर स्थापित की गई, तो उससे पहले सबसे पहले जो सनातन धर्म की विधि है श्री गणेश की पूजा करना, पहले श्री गणेश जी की पूजा की गई, उसके बाद मां अंबिका की भी पूजा अर्चना की गई और उसके बाद मूर्ति को सोने के स्थान पर विराजित किया गया। देखिए, प्रथम पूज्य श्री गणेश होते हैं और सबसे पहले गणेश की पूजा अर्चना। हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, पूजन पाठ की ये तस्वीरें, किस तरीके से अब वो पूजन पाठ का अनुष्ठानों का दौर शुरू हो चुका है। समय कम है और इसी के साथ साथ देखिए पूरे विधि विधान से श्री राम को विराजना है। किस तरीके से 28 से 30 साल तक यूं कहें कि टाट में रहे और अब भव्य मंदिर में भगवान विराजने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, वो एक एक विधि भी आपको समझा रहे हैं। तमाम पुरोहित वहां मौजूद हैं जो पूजन पाठ में लगे हुए हैं। तो आज की बात करते हैं तो प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, उनकी माता अंबिका, यूं कहे पार्वती जो अंबिका का भी एक रूप है, उनको सबसे पहले मनाया गया, उनका सबसे पहले आह्वान किया गया। बिल्कुल, तो देखिए मंदिर में श्री गणेश सुखम राम जन श्री राम 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 रामेति रामा प्रेम ईश्वर है, ईश्वर श्री राम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर श्री राम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर श्री राम है। लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दिस इज अ महात्मा ശ്രീരാമ മന്ദിർ നോക്കൂ, ശ്രീരാമ അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയിലെ പൂജാരിയാണ് സത്യത ആചാര്യ.
समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांतिः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमबन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् गङ्गैव चैव यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम शांति शांति। जय श्री राम। Swami ji, today you did the rituals Acharya Varnam. Could you please highlight, could you please explain us regarding the Acharya Varnam? No highlight. That is a Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Mageshwara, Guru Sakshal, Para Brahma, Tasmai Sri Guru Namaha. Before Prana Pradishta is Acharya, chief priest of Ayodhya Rama Janmabhoomi temple. That Acharya Varnam means Acharya honor. This Acharya honor, all the Gurus honor. The many gurus in Asha Bharata, all over the world, Himalaya, all the place, Uttarakhand, Varanasi, all over the world, yogis, avadudas, sannyasi, that all of honoring today this mantra to blessing our chief priest, Acharya Satyendra. So reason behind this is this ritual? This ritual before Prana Pradishta, Acharya honoring very important. Okay. Pradhan custom. Custom. Yes. So this custom is means every Prana Pratishtha. Yes, all over the world. Out of India, Prana Pratishtha before Acharya Varna, first day. And Dakshina and dress, very important. तो देखिए आज पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और श्री गणेश की आराधना के साथ मां अंबिका की भी पूजा की गई। राम लला आज विराजित हुए मंदिर में और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज तीसरा दिन और इसी के साथ 22 जनवरी का इंतजार। चलिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, 4 तस्वीरें जरा देखिए जहां धूम मची हुई है। देखिए इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे ना सिर्फ यहां पर पूजन पाठ का दौर शुरू हो चुका है, सरयू घाट के किनारे देखिए आप किस तरीके से यहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दीपदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा जरा नजर दौड़ाइए, पूजन पाठ का दौर शुरू हो गया है। यजमान जो है अभी से ही अनुष्ठानों में जुट चुके हैं। जैसे खरमास खत्म हुआ और खरमास खत्म होने के बाद पूजन अर्चन का दौर तब तक चलेगा जब तक रामलला विराजमान ना हो। इसके अलावा आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था, देखिए परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। यूपी एटीएस के तमाम कमांडोज तैयार हैं, साइबर क्राइम की टीम तैयार है। किस तरीके से आगे यूं कहें कि नजर रखी जा रही है। यदि हम बात करते हैं कि न सिर्फ धरती से बल्कि आकाश से भी नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए लोगों का जो उत्साह है, सबसे बड़ी बात है वो देखते ही बन रहा है। सभी को इंतजार है कि भगवान कब उस वक्त से निकले, उस जगह से निकले और विराजें अपने भव्य मंदिर में। हालांकि भगवान श्री राम, आपको बता दें, जो रामलला विराजमान होंगे उनकी तैयारी की गई है और अभी आंखों पर, उनके नेत्रों पर पट्टी बांधी गई है, उनके नेत्रों को ढका गया है। भगवान गणेश की आज पूजा अर्चना की, मां अंबिका की पूजा अर्चना की है और इसके बाद आपको बता दें उनके सुनेत्रों को, उनके जो विशाल नेत्र हैं उनको खोला जाएगा और तब भगवान की दर्शन सभी को मिल पाएंगे। तो तमाम खास तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं जो तस्दीक करती है इस बात की वाकई में इंतजार खत्म होने वाला है। एक लंबा इंतजार जो हमने किया है, 500 सालों का जो इतिहास रहा है हमारा, जो इंतजार रहा है हमारा, अब वो समाप्ति की ओर। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि वाकई में उत्साह
और देखिए ये 4 और तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया की टीम दिखा रही है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से कलश यात्रा के लिए तमाम तैयारियां की गई है, और क्योंकि ये एक विधि है, एक विधान ऐसा है जिसके जरिए कलश यात्रा से शुभ काम का आरंभ होता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि बाइक पर बैठकर जो पुलिस प्रशासन और एटीएस टीम के अधिकारी हैं वो भ्रमण कर रहे हैं ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके और परिंदा भी पर ना मार सके। इसके लिए 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरे अयोध्या को सीज कर दिया गया है ताकि वहां पर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि ना हो। 2 और तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देखेंगे लोगों के बीच उत्साह है, खुशी है, लोगों को इंतजार है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही है। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।